क्या आपको मालूम है कि एक पाकिस्तानी हाउस ऐसा है जो 2025 के पीएसएल के अंदर क्वेटा ग्लैडिएटर का ऑफिशियल फ्रेग्रेंस पार्टनर था? नहीं मालूम? बात करते हैं इसके बारे में। क्या आपको मालूम है कि इस हाउस के बारे में मशहूर है कि इनकी फ्रेग्रेंसेस काफ़ी ज़्यादा महंगी होती हैं, लेकिन आप कभी इनकी वेबसाइट विजिट करें तो उनके ऊपर बंडल डील्स भी अवेलेबल हैं जो कि 4,000 से स्टार्ट होती हैं और फिर आगे चलती हैं और उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। नहीं मालूम? आगे बात करते हैं। एंड नंबर 3, अभी जब ये रिव्यू मैं बना रहा हूं और आज अपलोड करूंगा यानी 31 मई 2026, अभी तक किसी भी मिडिल ईस्टर्न हाउस ने, किसी भी पाकिस्तानी हाउस ने एक स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का इंप्रेशन या क्लोन नहीं बनाया। सिर्फ इस हाउस ने उसको बनाकर लॉन्च किया है और क्या कमाल का लॉन्च किया है, क्या कमाल का मैच किया है, और वही आज का हमारा स्टार ऑफ द शो भी है। तो जल्दी से बात करते हैं रवाहा के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदील इम्तियाज़ और मैं आप लोगों के लिए फ्रेग्रेंसेस रिव्यूज़ करता हूं, भले वो नीश हों, डिज़ाइनर हों, क्लोन्स हों, इंप्रेशंस हों या अतर्स हों। मैं हर कैटेगरी की फ्रेग्रेंसेस आप लोगों के लिए रिव्यू करता हूं। और आज रवाहा के कुछ बहुत ही अच्छे परफ्यूम जो मेरे पास काफ़ी अरसे से भी पड़े हुए हैं और मैंने इनकी अनबॉक्सिंग शायद 1 साल पहले अपने चैनल पर शेयर भी की थी, तो काफ़ी अच्छे से पड़े हुए हैं और बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंसेस हैं। बट 2 से 3 फ्रेग्रेंसेस जो लिटरली मैं आप लोगों को कहूँगा भाई कुछ भी हो जाए ये आप लोग ट्राई ज़रूर करें, ये 3 फ्रेग्रेंसेस। लेकिन स्टार्ट मैं करता हूँ इनके एक फ्रेग्रेंस से जो कि मेरे पास काफ़ी अरसे से पड़ी हुई है और मैंने इसको लगाया भी सर्दियों के अंदर, एंजॉय भी किया। अभी आज मैंने इस फ्रेग्रेंस को दोबारा वेयरिंग दी, 2 स्प्रेज किए तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। फ्रेग्रेंस का नाम है जी पावरफुली योर्स और ये इंप्रेशन है बेसिकली स्ट्रॉन्गर विद यू बाय जॉर्जियो अरमानी का। ये रही इसकी 30 ml की बॉटल। मैंने 30 ml में मंगवाया था, इसलिए 30 ml में मंगवाया था कि यार कहीं मैच ना करता हुआ, लेकिन जब से मैंने इस फ्रेग्रेंस को लगाया मैं ओरिजिनल को लिटरली जो है ना वो बहुत ज़्यादा दोबारा लगाया नहीं। ये ओरिजिनल की काफ़ी ज़्यादा मैच्ड भी है और इसको हल्का सा ट्विस्ट स्टार्ट के अंदर किया गया है। अब जिस तरह एक मिडिल ईस्टर्न हाउस है जिसका नाम है इब्राक, आप लोगों ने देखा होगा इब्राक की बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस ऐसी होती हैं कि वो उनको उनको मेन डीएनए को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं और हमें वही चीज़ें पसंद आना शुरू हो जाती हैं। तो सेम इज़ द केस विद फ्यू फ्रेग्रेंसेस ऑफ रवाहा के। इन्होंने कुछ फ्रेग्रेंसेस के डीएनए को ट्विस्ट किया हुआ है जो कि उसके बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना देते हैं। जैसे ये पावरफुली योर्स है जो कि स्ट्रॉन्गर विद यू ईडीटी का एक बहुत ही अच्छा इन्होंने इंप्रेशन बनाया है। इसको थोड़ा सा उन्होंने मेंटी और थोड़ा सा ड्राई डाउन के अंदर स्पाइसी ज़्यादा कर दिया है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही वेरिएबल वर्जन बन जाता है इवन इन द समर्स। ठीक है, तो नंबर 5 के ऊपर थी। मैं प्राइसेस और पैसे मतलब प्राइसेस और इनके नाम यहाँ पर लिखता जाऊँगा। तो क्या कमाल की फ्रेग्रेंस नंबर 5 के ऊपर, इसको ज़रूर ट्राई करें, ये थोड़ा सा ट्विस्टेड वर्जन है। अच्छा, जो नेक्स्ट फ्रेग्रेंस है वो है जी इंपीरियल वैली और ये इंप्रेशन है इंपीरियल वैली ऑफ गीज़ा का। अब आप कहेंगे कि यार इंपीरियल वैली तो हमने बहुत सारे डीएनएस में इस्तेमाल कर लिया है, इवन के जो आपका एमटीजे का भी एक परफ्यूम है, इवन के इंपीरियल वैली हो गया, वाइल्ड कॉल्ट हो गया, फिर रसासी का बस फायर हो गया। अब आप लोगों ने देखा होगा कि इन चारों डीएनएस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, बट रवाहा ने जो उसके अंदर ट्विस्ट मारा है, इंपीरियल वैली के अंदर जो ट्विस्ट मारा है वो ये मारा है कि इसको स्टार्ट में लिटरली जैसे ही आप लगाएंगे आपको लगेगा ही नहीं इंपीरियल वैली है। क्यों? क्योंकि इसमें बेरीज के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बर्न्ट बेरीज से हटाकर फ्रेश बेरीज की तरफ इसकी खुशबू को ले जाया गया है। और जब मैंने इस फ्रेग्रेंस को फर्स्ट टाइम लगाया था तो मैंने कहा नहीं यार ये इंपीरियल वैली से तो मिलता जुलता नहीं है, बट जो ये ड्राई डाउन की तरफ गया है वो लाइक अच्छा, तो ये इन्होंने बेसिकली अपना एक ट्विस्ट मारा है इसके अंदर और वो ट्विस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया है इसके अंदर। ठीक है, और ये इनकी एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर है। और अगर आप इंपीरियल वैली का एक ट्विस्टेड वर्जन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भाई गो विद दिस वन, यू आर गोइंग टू लव दिस फ्रेग्रेंस। आते हैं टॉप 3 के ऊपर। बेसिकली तो मैंने इनकी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं। फ्यूचर के अंदर आने वाले दिनों के अंदर मैं रवाहा के और भी ज़्यादा रिव्यूज़ अपने चैनल के ऊपर डालूंगा और विद द गारंटी के भाई ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वो है जी अर्बन सफायर और ये परफ्यूम कंसंट्रेशन के अंदर है, इस बॉटल के अंदर आता है। आप लोगों ने नोट किया होगा ये बॉटल्स 30 ml की हैं, ये 50 ml की बॉटल है। ठीक है, तो ये 50 ml की बॉटल है अर्बन सफायर की। ज़बरदस्त खुशबू है। ये बेसिकली तो कॉम्बिनेशन है 2 फ्रेग्रेंसेस का जो कि है ऑफिस फॉर मेन एंड एक्वा सफायर
फ्रॉम द हाउस ऑफ बुद्धिशा द विक्टोरियस। बट मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन कर देता हूं, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे तो ये एक टोटल डिफरेंट एंटिटी के तौर पर आपके सामने आएगा। आप इतना प्यारा ब्लेंड हुआ है कि आप एक्वा सफायर को भी नहीं पकड़ पाएंगे और ऑफिस फॉर मैन को भी नहीं पकड़ पाएंगे। ये इतना प्यारा ब्लेंड हुआ है कि आप कहेंगे यार ये लिटरली एक इंडिविजुअल ब्लेंड है। तो मैं तो इसको इसी तरह इंडिविजुअल ब्लेंड की तरह ही लिया। तो जैसे आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको मिंट प्लस स्वीट ऑरेंज की खुशबू आती है, जो कि थोड़ी देर के बाद इसके अंदर एक स्पाइसी ग्रीन लीव्स की खुशबू अटैच हो जाती है, जो कि बेसिकली समहाउ आप कह सकते हैं कि बर्गमोट की खुशबू भी है। यहाँ पे जो स्वीट ऑरेंज की खुशबू है वो थोड़ा सा टोन डाउन हो जाती है और इसके अंदर मेटालिक स्ट्रक्चर भी आता है जो कि एक्वा सफायर की तरफ से आ रहा है। और ड्राई डाउन में जाते जाते इसका जो ऑरेंज, जो स्टार्ट के अंदर एक स्वीट ऑरेंज था, वो डिसअपियर हो जाता है और ये ड्राई डाउन के अंदर आप उसको कह सकते हैं कि मेटालिक प्लस ग्रीन स्पाइसी लीव्स प्लस एक बर्गमोट की खुशबू रह जाती है, जो कि बेसिकली आपको एक्वा सफायर और ऑफिस फॉर मैन दोनों की याद एट द सेम टाइम दिलाती है। तो भाई ये एक अच्छा क्रिएटिव काम किया है रवाहा ने, अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जिसको मैं इन गर्मियों में लगाने वाला हूँ, और मैं जून मतलब जुलाई और अगस्त जो कि हब्स के महीने होते हैं उनके अंदर इस फ्रेग्रेंस को लगाने वाला हूँ। आज से 2 साल कबल, नहीं 1.5 साल कबल, एक भाई मेरे ऑफिस में आए, गर्मियों के दिन थे, उन्होंने मुझे एक 3 ml की वायल दी रवाहा की। उन्होंने कहा आदिल भाई ये फ्रेग्रेंस इतनी इंप्रेसिव फ्रेग्रेंस है कि मैं अच्छा ब्रांड का नाम उन्होंने मुझे ऑलरेडी बता दिया। कहते दिल भाई आप बस यूज़ करें, इसके अंदर कोई 1 ml रह गया होगा, आप इस्तेमाल करें। आई वाज लाइक ठीक है मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मैंने जब उस फ्रेग्रेंस को इस्तेमाल किया भाई, वो 3 दिन तक मेरे कपड़ों से वो खुशबू नहीं गई थी, गर्मी सख्त हब्स के मौसम के अंदर। और मैं इतना ज़्यादा सरप्राइज हुआ। और रिसेंटली रवाहा वालों से, वो भाई फिर अमेरिका चले गए, मेरा उनसे रब्ता नहीं हुआ, मैं बड़ा इस फ्रेग्रेंस को ढूंढता रहा। तो अल्टीमेटली मैंने उज़ैर भाई से पूछा कि आपका गर्मियों का सबसे बेहतरीन आइटम जो कि आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि 2-2 3-3 दिन लास्टिंग है, उन्होंने कहा हाँ हमारा एक अपना सेल्फ क्रिएशन है, वो मैं आपको भेज दूंगा। एंड जब उन्होंने मुझे ये फ्रेग्रेंस भेजी तो ये वही फ्रेग्रेंस थी। तो आज से 1.5 साल पहले मेरे ऑफिस में एक भाई ने आकर मुझे चेक करवाई थी। वो भाई अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, मैं आपका कमेंट पिन कर दूंगा, ठीक है। बट आई थिंक वो कोई एआई के अंदर कुछ पढ़ रहे थे और वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, कुछ इस तरह उनका था। बहरहाल फ्रेग्रेंस का नाम है जी मारिन ब्लू, मारिन ब्लू फ्रॉम द हाउस ऑफ रवाहा। भाई क्या कमाल की जबरदस्त बम्बास्टिक किस्म की फ्रेग्रेंस है। मैं इसकी खुशबू आपको डिफाइन कर देता हूँ। जैसे आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट के अंदर ऑरेंज प्लस लेमन प्लस लेवेंडर फ्लावर की खुशबू आती है। अच्छा यहाँ पे आप लोगों ने देखना है कि लेवेंडर फ्लावर की जो खुशबू होती है वो पाउडरी नहीं होती, वो खट्टी सी फ्लोरल सी एक खुशबू होती है लेवेंडर फ्लावर की। लेकिन उसके साथ लेमन प्लस ऑरेंज की खुशबू को अगर आप अटैच कर दें तो इसका स्टार्ट बनता है। और सेकंड फेज के अंदर आप लिटरली ऐसे कंसिडर करते हैं जैसे रेड एप्पल जैम की खुशबू होती है। अच्छा एप्पल जैम 2 टाइप के होते हैं, एक ग्रीन एप्पल जैम होता है और एक रेड एप्पल जैम होता है। जो रेड एप्पल जैम होता है वो लिटरली काले क्लू की तरह का उसकी वो खुशबू होती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट होता है, हद से ज़्यादा स्वीट एप्पल। और उसके साथ यही जो सिट्रसी खुशबू मैंने आपको बताई है, लेवेंडर थोड़ा सा फेड हो जाता है सेकंड फेज के अंदर, बट लेमन एंड ऑरेंज रहता है। और जो टाइम गुजरता है वो लेमन एंड ऑरेंज भी फेड होते जाते हैं और जो रेड एप्पल की खुशबू है वो इंक्रीज होती जाती है। और ड्राई डाउन के अंदर इसको इट बिकम्स पाउडरी, ये थोड़ा सा पाउडरी बन जाता है। यानी आप ऐसे कंसिडर करें कि रेड एप्पल जैम बट लिटिल बिट पाउडरी, तो भाई ये खुशबू बनती है। क्या ये आपको किसी फ्रेग्रेंस की याद दिलाती है? मुझे इस तरह लगता है कि ये उन्होंने ब्लेंड इतना पक्का मारा है कि आप किसी एक फ्रेग्रेंस को इसमें पकड़ नहीं पाएंगे। आपको बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस की याद जरूर आएगी, लेकिन अगले ही लम्हे आप कहेंगे नहीं ये वो नहीं है, ये वो है। फिर आप अगले लम्हे बोलेंगे नहीं 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 ये वो नहीं, ये पहले वाला ही था। फिर आप कहेंगे नहीं ये तो तीसरा है, ये तो चौथा है। मतलब इतना कमाल का पक्का करके इन्होंने ब्लेंड मारा है कि पकड़ा नहीं जा सकता। तो भाई ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और इस गर्मियों में अच्छा मैंने जब इसको लगाया है, मुझे अभी आई थिंक ये रीसेंट बैच है इसलिए 8 से 10 घंटे परफॉर्मेंस दे रहा है। लेकिन वो जो मैंने 2 ml की वायल इस्तेमाल की थी वो भी एक भाई ने मुझे लाकर चेक कराई थी, तो उसका जो परफॉर्मेंस थी वो भाई तबाही परफॉर्मेंस थी। 3 दिन तक मेरे कपड़ों से नहीं गई थी और मैं उम्मीद करता हूं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी परफॉर्मेंस भी लगभग 3 दिन तक आराम से पहुंच जाएगी। आते हैं आज के अपने स्टार ऑफ द शो की तरफ, और उस फ्रेग्रेंस का नाम है रिवाइवल 50 फ्रॉम द हाउस ऑफ रवाहा। और ये बेसिकली इंप्रेशन है पर्पस 50 बाय अमवाज का। अच्छा पर्पस 50 का मैंने रिव्यू रिकॉर्ड करके रखा हुआ था,
मैं कुछ स्पेशल टाइम का वेट कर रहा था कि लोग ज़रा थोड़े से यूट्यूब के ऊपर एक्टिव हों तो मैं पर्पस 50 का रिव्यू डालूं, लेकिन पर्पस 50 से पहले मैं उसके इंप्रेशन का रिव्यू डाल रहा हूं। यस, आज के दिन जब मैं रिव्यू बना रहा हूं ये रवाहा का पर्पस 50 का, अभी तक किसी ने कोई इंप्रेशन, कोई क्लोन नहीं बनाया मिडिल ईस्टर्न हाउस ने। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट तो रवाहा को ज़रूर देता हूं। और आप लोग देख लें, अभी आज की डेट में अगर किसी ने बनाया है तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, बट टू माय नॉलेज अभी तक इसका कोई इंप्रेशन, कोई क्लोन नहीं बनाया। इस फ्रेग्रेंस को मुझे रिसीव हुए 1 महीना हो गया है और मैं इसके 3 से ज़्यादा स्प्रे लगा ही नहीं पाता। क्यों? 3 से ज़्यादा स्प्रेज, ये बिल्डिंग फिलर टाइप, मतलब लिटरली रूम फिल करना है ना आपने, तो 3 स्प्रेज आर मोर देन इनफ। अम्बाज पर्पस 50 का भी यही है कि आप उसके 3 से 10 स्प्रेज नहीं कर सकते, वो रूम फिल कर देता है। एंड सेम इज द केस विद दिस वन। मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं अपनी ऑफिस की लिफ्ट के अंदर ग्राउंड फ्लोर से ऊपर जा रहा था, तो मैंने इस फ्रेग्रेंस के सिर्फ 3 स्प्रेज किए हुए थे। 1, 2, पहला स्प्रे तो मिस हो गया, हाफ स्प्रे आया। 1, 2 एंड 3, 3 स्प्रेज किए हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, मैं जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकला, एक लेडी लिफ्ट के अंदर एंटर हुई और ये टाइम था कुछ तकरीबन 4 बजे शाम के। और आधे घंटे बाद वो लेडी मुझे दोबारा मिली। उन्होंने कहा कि अदील, आज आपने जो फ्रेग्रेंस लगाई हुई है आपकी तमाम पहले वाली फ्रेग्रेंसेस से 2 लिहाज से डिफरेंट है। एक कि जब आप लिफ्ट से निकले तो भी ये लिफ्ट के अंदर मौजूद थी, एंड नंबर 2, दिस इज फैंटास्टिकली स्ट्रॉन्ग एंड अनॉय नहीं किया। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे एक लेडी ने दिया उस लिफ्ट में जाने के आधे घंटे बाद, जब वो मुझे दोबारा मिली। एंड आई वाज लाइक, यार ये तो मैंने सुबह 9 बजे लगाया था और फिर मैंने लगाया भी बाजू के ऊपर, स्किन के ऊपर था, और मैंने वुजू भी किया था। फिर मैंने उनसे दोबारा मुखातिब होकर बोला, मैंने कहा जी मैंने तो आज कोई परफ्यूम ही नहीं लगाया, और जो लगाया था तो वो तो मैं अभी वुजू कर चुका हूँ, तो वो तो मेरे ख्याल में तो फेड अवे हो जाना चाहिए, मतलब गायब हो जाना चाहिए। शी सेड, नहीं, अभी आप खड़े हुए हैं यहाँ पे तो अभी स्टिल उसकी खुशबू आ रही है। एंड आई वाज लाइक सीरियसली, मतलब मेरा ये जो है ना, मेरे रिमार्क्स थे। तो भाई ये फ्रेग्रेंस ऐसी है, पर्पस 50 ऑलरेडी एक ऐसा डीएनए है कि तबाही किस्म की उसकी प्रोजेक्शन है और लास्टिंग है। 3-3 दिन वो कपड़ों से नहीं जाता। ये इसकी प्रोजेक्शन ही सिर्फ 6 घंटे है, लॉन्जिविटी तो आप छोड़ ही दें ना, तो 6 घंटे की इसकी प्रोजेक्शन है और मेरा आजकल ये फेवरेट है। और आप देखें, मैंने इसको 5 से 6 बार 7 बार वेयरिंग दी है, लेकिन इतना डेंट आया है इसके ऊपर। क्यों? 3 स्प्रे से ज़्यादा आप मत लगाएं इसके, ठीक है। और ये है भी एक्सट्रेट द परफ्यूम कंसंट्रेशन में। यस, 3 से ज़्यादा स्प्रेज ना लगाएं वरना आप नोज ब्लाइंड हो जाएंगे, ठीक है। और इसको लगाना कहाँ है? यहाँ नहीं लगाना, आपने इसका एक स्प्रे यहाँ लगाना है, एक स्प्रे यहाँ लगाना है, और एक हो सके तो एब्डोमिनल एरिया पे एक हल्का सा स्प्रे कर लें, एंड दैट्स इट, यू आर गुड टू गो फॉर अ कंप्लीट डे। एंड आज का स्टार ऑफ द शो भी यही है, ठीक है। वैसे तो मैं अगर इनमें बोलूं तो अर्बन सफायर फैंटास्टिक क्रिएशन, फैंटास्टिक फ्रेग्रेंस, 2 फ्रेग्रेंस को बहुत अच्छा ब्लेंड किया है। मारिन ब्लू बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस, आप पकड़ नहीं पाते कि ये किस फ्रेग्रेंस का है। एंड ऑन द टॉप ऑफ ऑल दीज फ्रेग्रेंस, मेरे ख्याल में अभी तक मैंने रवाहा की जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं, मैं इस फ्रेग्रेंस को उनमें सबसे टॉप पे रखूंगा, ठीक है। और दिल पे पत्थर रख के मारिन ब्लू को नंबर 2 के ऊपर रखूंगा, अभी तक मैंने जितनी भी फ्रेग्रेंसेज इस्तेमाल की हैं। तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। आप इनकी वेबसाइट विजिट करें, वहां पे आपको बंडल डील्स मिलेंगी जिसके ऊपर आपको बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स भी मिलेंगे। और बाकी रवाहा के रिव्यूज में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू सो मच।